हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सक्सेस पॉइंट। स्मार्ट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके बीच आज लेकर आया हुआ हूँ, हाजिर हूँ जीके जीएस का क्लास 1। जी हाँ, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशन। जी हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके प्रमुख अधिवेशन को समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, स्मार्ट सक्सेस पॉइंट। जी हाँ, तो ये जो आज का क्लास होगा ये पहला क्लास होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना का प्रथम अधिवेशन की पृष्ठभूमि की बात कर लें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक थे एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम एओ ह्यूम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। तो ये कौन थे भाई? अवकाश प्राप्त आईसीएस के अधिकारी। आईसीएस क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं कि आज का जो आईएएस एग्जाम होता है उसी तरह से उस समय आईसीएस की एग्जाम हुआ करती थी। कि एग्जाम पास करके वो अधिकारी बने, लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। जी हाँ, तो हम इनको संस्थापक मानते हैं। देखा जाए तो सर ये यह सम्मेलन पहले पुणे में होना तय हुआ था। ये जो सम्मेलन है पहले पुणे में होना तय हुआ था, लेकिन वहां प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण ठीक है, इसे बंबई में ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, इसे स्थानांतरित कर दिया गया और वहां यह बैठक हुई 28 दिसंबर 1885 को। यह बैठक हुई थी, याद रखिएगा इस पॉइंट को। जो लाला लाजपत राय थे वो कांग्रेस के बारे में, उनका कथन क्या था, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम जो है वो स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। जी हाँ, उनका जो हृदय है वो भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये किनका कहना था? तो ये कहना था लाला लाजपत राय का। देखिएगा अगला क्या है कारण। इसका प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और बाद में इसे परिवर्तन कर दिया गया इसका नाम रख दिया गया आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किसने यह बदलाव किया? तो यह बदलाव करने वाले थे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह नाम जो है चेंज कर दिया गया था और नाम रख दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लगभग 72 पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, जब बैठक हुई तो लगभग 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, 72 प्रतिनिधि। जी हां, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय का जो भारत का वायसराय रहा वो था लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन रहा। जी हां, यही है लॉर्ड डफरिन, आप इसको देख सकते हो, ये लॉर्ड डफरिन है। जी हां, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कांग्रेस के अग्रणी नेता किनको माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। जी हां, इस अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई उस अधिवेशन में कौन कौन से प्रमुख नेता भाग लिए थे ये हम लोग जानते हैं पहले। तो इसमें भाग लेने वाले प्रमुख नेता जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तैलक, फिरोज शाह मेहता, एच सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, दिनसा वाचा और गोपाल गणेश अगरकर, सुब्रमण्यम अय्यर, एम वीर राघवचारी, एनजी चंदावरकर, रहमतुल्लाह एम सयानी और बोमेश चंद्र। तो ये जो थे ये प्रथम अधिवेशन के प्रमुख नेता रहे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट की ओर देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रथम अध्यक्ष और कांग्रेस के उद्देश्य। प्रथम जो अध्यक्ष रहे वो वोमेश चंद्र बनर्जी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था सर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या रहा?
देश में जो विभिन्न भागों में नेताओं को एकजुट करना था इनका उद्देश्य। और क्या था? जाति, धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी जो जो विद्वेषों थे, जो गलतफहमियां थी, जो भेदभाव थी, उनको समाप्त करना था। जी हाँ। और इनका क्या प्रमुख कार्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? देश के सम्मुख उपस्थिति प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना इनका मेन मकसद था। जी हाँ। और यह निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन से अगला कदम उठाने चाहिए, यह निर्णय करना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऐसी संघ का निर्माण इसी वजह से हुआ था। इसके प्रस्ताव क्या क्या हुए? इसके प्रस्ताव भी थे क्या? तो हाँ सर, ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन करने की मांग की प्रस्ताव किया गया था कि ब्रिटिश जो नीति है, जो वो नीति चला रहे हैं, उनमें ठीक है परिवर्तन करने की मांग की गई। और प्रशासन में सुधार की गई, प्रशासन में सुधार की मांग की गई। तो ये सब उनके मांग थे। जी हाँ, ये सब उनके मांग थे। अच्छा जी, समकालीन प्रतिक्रिया। अब समकालीन प्रतिक्रिया यानी कि जो इंडियन मिरर था, इंडियन मिरर जो कलकत्ता का अखबार है, उन्होंने मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा, यह कहा था उस अखबार में कि जो ब्रिटिश शासन के इतिहास में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। ये कहना किनका था? द इंडियन मिरर का कहना था। अब यहां पर हम लोग अगले पॉइंट की ओर आ जाते हैं। क्या है भाई? कांग्रेस के संबंध में प्रमुख नेताओं का जो कथन था, वो क्या कथन था? प्रमुख नेताओं का कथन यानी कि जो नेता थे वो कांग्रेस के संबंध में क्या क्या कहे थे। तो पहला एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है विपिन चंद्र पाल। इनका कहना था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। जी हां, तो किसने कहा था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है? तो आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इनका कहना था कि एक वर्ष में ठीक है एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला पट्टाभी सीतारामैया का क्या कहना था, जरा इसको भी समझ लेते हैं। इनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। इनका यह कहना था। जी हां, लॉर्ड डफरिन जो उस समय का वायसराय था, उसका क्या कहना था? कांग्रेस संप्रभात लोगों का प्रतिनिधि करने वाला संगठन है। ठीक है, इनका यह कहना था। वायसराय कर्जन का क्या कहना था? लॉर्ड कर्जन का कहना था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में मैं रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। इनका यह कहना था। यानी कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूं। इनका यह कहना मतलब यही था। लाला लाजपत राय का क्या कहना था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के एक वार्षिक मेले हैं। शिक्षित जो भारतीय हैं उनका एक वार्षिक मेले हैं। ये किनका कहना था? तो ये कहना था लाला लाजपत राय का। जी हां, अगला अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त का क्या कहना था? जरा कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा किसने कहा? तो ये कहने वाले थे, ठीक है, ये कहने वाले थे कौन? अश्विनी कुमार दत्त, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी भी क्या कहे थे भाई? इन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये इनका कहना था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड को। तो भारत में जो प्रमुख अधिवेशन हुए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। 1885 का दिन में अधिवेशन हुआ। कहां अधिवेशन हुआ आपको पता है? बंबई में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने आपको यह भी पता है? बोमेश चंद्र बनर्जी बने। इसमें क्या कुछ मुख्य देखने को मिला सर? तो हाँ, इसमें क्या मुख्य देखने को मिला? तो आपको पता है कि यह प्रथम अधिवेशन था। जी हाँ, और इसमें नामकरण आईएनसी का नामकरण चेंज, मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसका नामकरण आईएनसी में कर दिया गया। और इस अधिवेशन में
सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। जी हाँ, अगला जो अधिवेशन होता है वो 1886 में होता है। कहाँ होता है भाई? तो कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, याद रखिएगा, ये अध्यक्ष जो बने दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे, यानी गैर हिंदू अध्यक्ष। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष बने, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया, मिला दिया। अगला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ 1887 में, मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने। जी हां, आपको जैसा कि पता है, जो 1887 में अधिवेशन हुआ उसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने और इसमें ही कांग्रेसी बनों का नारा लगाया गया। तो इसी अधिवेशन में पहली बार, ठीक है, आम जनता तक लोगों की बातों को पहुंचाने के लिए तमिल में भाषण दिए गए। जी हां, याद रखिएगा इसमें। और सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया, इसी अधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर आ जाते हैं। अगला जो है यहां पर क्या है, जरा उसको समझिएगा। जी हां, देखिएगा यहां पर अगला पॉइंट क्या कहता है। अठारह में अगला अधिवेशन होता है, ठीक है। कहां होता है? इलाहाबाद में होता है ना, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। जिसके अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल। जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो है वो भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने, या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष आप बोल सकते हो। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूल बने। जी हां, याद रखिएगा इसको। इसमें लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए। लाला लाजपत राय इस सम्मेलन में पहली बार शामिल हुए और इसी अधिवेशन में, जी हां, हिंदी में पहली बार भाषण दिया गया। जी हां, अच्छा जी। 1888 के इलाहाबाद के जो अधिवेशन हुए, यानी ये जो अधिवेशन हुआ, ठीक है, का विरोध, इसका विरोध भी करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान, और बनारस के राजा सितारे हिंद ने किया। तो इसका विरोध करने वाले थे बनारस के राजा सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खान, इस अधिवेशन का विरोध करने वाले। जी हां, अगला जो अधिवेशन हुआ वह हुआ 1889 में। कहां हुआ? बंबई में हुआ यह अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई? तो विलियम वेडरबन इसके अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। जी हां, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। जी हां, 21 वर्षीय मताधिकार इसी अधिवेशन में पारित किया गया। जी हां, ठीक है। अगले सम्मेलन की बात कर लें तो 1896 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष बने रहमतुल्लाह एम सयानी। जी हां, रहमतुल्लाह एम सयानी। इस अधिवेशन में क्या हुआ सर? इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो क्या आपको पता है कि वंदे मातरम को किसने लिखा? तो जी हां, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकारा था, यानी इन्होंने कहा था कि इन्होंने सिद्ध किया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत से धन खींचकर इंग्लैंड लेकर जा रही है, जिससे भारत क्या हो रहा है? गरीब हो रहा है। तो धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकारा था इसी अधिवेशन में। जी हां, अगला अधिवेशन की बात कर लेते हैं। अगला अधिवेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन ये भी है। 1905 में जो अधिवेशन हुए वो बनारस में हुए। इसके अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। जी हां, तो इसके अध्यक्ष कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले बने, ठीक है। अगर बात कर लें इसकी मुख्य बिंदु की, तो बंगाल का विभाजन और कर्जन की नीतियों की इसमें आलोचना किया गया। आपको जैसा कि पता है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इस अधिवेशन में बंगाल का विभाजन और कर्जन की नीति जो है उसको लोग आलोचना किए, क्योंकि बंगाल का विभाजन करने वाला व्यक्ति कर्जन ही था। जी हां, अगला यहां पर देखा जाए तो लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया।
पहली बार इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह, ठीक है, अपनाने का सुझाव दिया। यहां पर अगला अधिवेशन 1906 में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। इस किसकी अध्यक्षता में हुई? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, इसमें पहली बार स्वराज स्वशासन की शब्द का प्रयोग मंच से किया गया, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में पहली बार किया गया था। तो किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो आंसर हो जाएगा 1906। जी हां। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार, किस ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? और जैसा कि आपको पता है कि 1906 तक दादा भाई नौरोजी ने लगभग तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। जी हां। अगला अधिवेशन कहां होता है? 1907 में सूरत में होता है। जी हां। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष बनते हैं। रास बिहारी घोष। अब देखिए यहां पर ऐतिहासिक सूरत विभाजन, गरम दल और नरम दल का विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था। हुआ यह था कि सूरत विभाजन के समय, ठीक है, पद के लिए गरम दल लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे अपना अध्यक्ष, जबकि नरम दल रास बिहारी घोष को, ठीक है, बनाना चाहते थे अपने अध्यक्ष। और इसी वजह से मतभेद बढ़ गया और बैठक में चप्पल जूते चलने लगे। जी हां। और जो है बैठक में चप्पल जूते चलने लगे और इसके बाद नरम दल और गरम दल अलग हो गए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 1911 में अधिवेशन होता है। कहां? कलकत्ता में होता है, याद रखिएगा। इसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं? पंडित विशन नारायण धर। जी हां। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जन गण मन। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ उतना खास नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम में आता है कि किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 का अधिवेशन, जहां कलकत्ता में हुआ। पंडित विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जी हां। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा। 1916 अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसमें अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के प्रमुख नेता रहे। इस अधिवेशन में, ठीक है, इसमें लखनऊ पैक्ट, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। यहां तक कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। जी हां, है ना। और तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी अधिवेशन में यह नारा तिलक ने दिया था। जी हां। अगला अधिवेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर 1917 में अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करती है। एनी बेसेंट करती है। और यहां पर यह इंपॉर्टेंट इसी वजह से बन जाता है कि इस कांग्रेस की प्रथम ऐसी अधिवेशन थी जिसमें महिला अध्यक्ष बनी, और वह है एनी बेसेंट। याद रखिएगा, यह महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। जी हां। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली थी, विदेशी आयरलैंड की थी, जिसका नाम था एनी बेसेंट। सबसे पहले तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। जी हां। अगले अधिवेशन की अगर बात कर ले तो अगला अधिवेशन 1920 में हुआ, नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष बने वीर राघवाचारी। इसके अध्यक्ष बने वीर राघवाचारी। जी हां। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया, गांधी जी के नेतृत्व में इसको सौंपा गया और भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन पर बात चली। जी हां, इस अधिवेशन में। अच्छा जी, आगे देखिए। 1922 का जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? गया, बिहार। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने वो चित्तरंजन दास बने। जी हां। मतभेदों के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की नींव रखी गई। इस अधिवेशन में मतभेदों के बाद, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की क्या रखी गई? तो नींव रखी गई। जी हां। आगे बढ़ जाते हैं। अगला अधिवेशन होता है दिल्ली में होता है। अगला अधिवेशन कब होता है? तो 1923 में होता है। जी हां, 1923 में होता है। इस अधिवेशन में मौलाना कलाम आजाद, ठीक है, अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें सबसे कम उम्र के 35 वर्ष के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के
ठीक है, कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष जो थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जी हां, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी और इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अगला हम देखते हैं 1924 का अधिवेशन, जो कहां होता है, बेलगांव में होता है। इस किसकी अध्यक्षता में होती है, तो महात्मा गांधी। मात्र एक ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं, और वो था कौन सा अधिवेशन भाई, तो बेलगांव का अधिवेशन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, एकमात्र अध्यक्षता इसमें किसने किया, तो बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1925 का अधिवेशन क्या क्यों खास है, देखिए ये कहां हुआ, तो ये कानपुर में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुई, सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुई। अब ये क्यों खास है, सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी। ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसी में बल दिया गया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। अगला अधिवेशन होता है 1927 में, कहां होता है, तो मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर एम ए अंसारी। जी हां, डॉक्टर एम ए अंसारी। इसमें क्या किया गया था, आपको जैसा कि पता होगा, साइमन कमीशन का इसमें बहिष्कार किया गया था। हम लोग साइमन कमीशन भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सारे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें साइमन कमीशन ज्यादा डिटेल में बताना दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले क्लास जब लेके कभी आएंगे क्लास, तो उसमें साइमन कमीशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसमें साइमन कमीशन का क्या हुआ था, बहिष्कार किया गया था। जी हाँ, बहिष्कार किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए अगला क्या है, अगला जो अधिवेशन होता है वो होता है 1929 को। जी हाँ, कहां होता है, लाहौर में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो इसकी अध्यक्षता किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्य बिंदु क्या है, पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी अधिवेशन में 12 बजे रात के दिन, ठीक है, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। और कहा गया, घोषणा कर दी गई कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, मनाया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का निर्णय इसी अधिवेशन में लिया गया। जी हाँ, अगला जो अधिवेशन होता है वो कहां होता है भाई, वो होता है कराची में। 1931 को होता है। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में मुख्य बिंदु क्या देखने को मिले, जी हां, तो इस अधिवेशन में मुख्य बिंदु देखने को मिले कि मूल अधिकारों की मांग का प्रस्ताव नेहरू जी ने बनाया। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था। इसी अधिवेशन के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। जी हां, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, उसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। अगला सम्मेलन की अगर हम बात कर लें तो अगला सम्मेलन होता है 1937 को। जी हां, फैजपुर में होता है, जो एक मात्र ऐसा सम्मेलन था जो गांव में हुआ था। जी हां, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ठीक है, और प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ, यह हमने आपको बताया। अगला जो सम्मेलन है, अगला सम्मेलन हुआ भाई, अधिवेशन जो हुआ अगला, वो 1938 में हुआ। कहां हुआ, हरिपुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। जी हां, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी का गठन किया। और इसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, नेहरू जी को। लेकिन अगला जो अधिवेशन होता है वो बहुत ही उसका पेचीदा मामला है। क्या मामला है, सुनिए। 1939 में यह सम्मेलन होता है, त्रिपुरी में होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। पर इस अध्यक्ष बनने के बाद इनमें गांधी जी खुश नहीं रहते हैं। गांधी जी जो हैं वो खुश नहीं रहते हैं। क्या होता है, सुनिएगा, इसमें विवाद हो जाता है। गांधी जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम पट्टाभी सीतारामैया को अपना अध्यक्ष मानते हैं, बनाना चाहते हैं। और जब इसमें क्या होता है कि इसमें पहली बार वोट डाला जाता है, पहली बार। और जब वोट डाला जाता है इसमें तो जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी हो जाते हैं नाखुश, गांधी जी नाराज हो जाते हैं
और यही नाराजगी की वजह से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। जब इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद बनते हैं पंडित जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं इसके। जी हाँ, तो सुनिएगा, अध्यक्ष पद के पहली बार मतदान विवाद के बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया। मतदान होता है पहली बार और इसमें बोस ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, अगला सम्मेलन जो लास्ट सम्मेलन है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 1940 से 1945 तक एक सम्मेलन होता है। यानी सम्मेलन तो 1940 में ही होता है, लेकिन ये सम्मेलन जो है यानी 4 वर्षों तक 5 वर्षों तक ये सम्मेलन, उसके बाद सम्मेलन होता ही नहीं है। इसके अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कोई अधिवेशन उसके बाद होता ही नहीं है, लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहते हैं। तो एग्जाम में सवाल आता है सबसे लंबा अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन बने, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, अगला सम्मेलन उसके बाद होता है 1946 में। ठीक है, कहां होता है, मेरठ में होता है, जो जेपी कृपलानी बनते हैं इसके अध्यक्ष। जी हाँ, और ये भारत के स्वतंत्रता के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। अगला सम्मेलन जो है अंतिम सम्मेलन वो होता है 1948 में, जयपुर में होता है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा 1948 में, और स्वतंत्रता के बाद ठीक है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। चलिए अब हम लोग कुछ क्विक रिवीजन को देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन बने भाई, WC बनर्जी। कब बने, 1885। भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, जॉर्ज यूल 1888 को। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट 1917 को। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, सरोजिनी नायडू 1925 को। गांधी जी मात्र एक ऐसे अध्यक्ष बने जो एक बार अधिवेशन किए, वो बेलगाम अधिवेशन 1924। गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन फैजपुर। और आजादी के समय जो अध्यक्ष बने वो कौन थे, तो वो थे जेपी कृपलानी। और आजादी के मतलब कि आजादी के बाद जब पहला सम्मेलन हुआ, आजादी के बाद का पहला सम्मेलन, उसमें कौन अध्यक्ष बने, तो वो आंसर हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो ये थे आज के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशन। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है हमारा वीडियो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।